प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान आरिफ वहीद। जिस तरह से आप भी जानते हैं कि पिछले दिन जो सालाबारी बारिशों का सिलसिला रहा, उससे जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा की हालात जो है वो इंतहाई बिगड़ गई है। और मैं आपको ये जानकारी देने की कोशिश करूंगा कि अगर जिला इंतजामिया की बात करें, तहसील इंतजामिया की बात करें, सब जिला लेवल पर बानियाल की एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो सारे पुलिस अथॉरिटी जो है ऑन डोज है कि यहाँ पर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे किस तरह से लोगों को पहले राहत दी जाए। और यहाँ ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए जो है आज हम जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा की पूरी तस्वीर जो है हम आप तक लाने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा की हालात अभी भी बेहतर नहीं है, लेकिन इस हवाले से ग्राउंड रिपोर्ट में हम आपको ये चीजें दिखाने की कोशिश करेंगे कि इंसान दोस्त लोग किन्हें कहते हैं, जो मजबूरी और यहाँ पर जब हालात थोड़े से नाजुक होते हैं वो एनजीओ जो सामने आती है, तो उनमें रामबन जिला की एनजीओ का जो है कहीं पे मुकाबला नहीं है। चाहे खुदा न खास्ता हादसा के मामले में या जब इस तरह की डिजास्टर लाइक सिचुएशन है। बहरहाल वॉलंटियर्स की बात करें जो एनजीओ है, यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे कि जनाब किस तरह से ये लोग जो है यहाँ पर रात का काम जो है, जो खाने पीने का सामान है वो यहाँ पर पैक कर रहे हैं हाईवे पे। चूंकि बहुत सारे ऐसे मजबूर लोग होते हैं जो हाईवे पे किसी तरह से जो है सफर करना चाहते हैं, घर पहुंचना चाहते हैं पैदल और कहीं ट्रांसशिप के जरिए। तो एनजीओ के मेंबर्स हमारे साथ मौजूद है। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा आप आइए, क्या बताना चाहेंगे कि आपने फूड पैकेट या पानी वगैरह का इंतजाम रखा है? हालात तो अभी बुरी है। जैसे कि 2 दिन से काफ़ी ज़्यादा डिजास्टर एक सूरत हाल जिला रामन में बन चुकी है। तो जहां एनजीओ बनिहाल वॉलंटियर 24x7 इस राजमार्ग पर काम करते हैं, वहीं राहत के काम में भी आगे आगे पेशा पेश रहती है। तो इस वक्त मोहम्मद इदरीस साहब की क़यादत में जो हमारे सदर है, हमारी टीम इस वक्त रामन जा रही है, क्योंकि बैटरी चश्मा तक रोड क्लियर है, उसके आगे पैदल सफ़र करना पड़ेगा। तो हमने ये फूड पैकेट जिसमें पानी के साथ साथ बिस्किट भी है और जूस वगैरह भी है, तो हमारे सारे मेंबर्स लगे हैं। तो हम जो स्ट्रेंडेड पैसेंजर जो पैदल सफ़र करना चाहते हैं उनके लिए हमने ये सामान लिया है। तो मैं लोगों से गुजारिश करता हूं कि वो हमारे साथ ताउन करें। जब भी कहीं राजमार्ग पर किसी को किसी नीड की ज़रूरत है तो हमारे नंबरात पहले ही फेसबुक और सोशल मीडिया के साथ साथ व्हाट्सएप नंबर भी दिए हैं। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे अभी भी खामोशी है, उस तरह की रफ्तार जो है रेगुलेशन नहीं है। इंतजामिया ने जो है लोगों से कहा है कि वो सब्र तहम्मुल से काम लें। ये जिस तरह से तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ, ये थाना पुलिस बानिहाल के जवान हैं, ये यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि क्या कोई जो है इस तरह से अंडू तो नहीं जा रहा है जम्मू की, क्योंकि हाईवे की हालात जो है वो बेहतर नहीं है। एसडीपीओ बानिहाल मंजीत सिंह, एसएचओ बानिहाल आशीष बुखारी, एसडीएम बानिहाल नसीब साहब भी जो है यहाँ पर सपाट पे मौजूद है। जो एसडीएम के साथ हमने बात की, ये कुछ हमारे भाई यहाँ पे है जो कि ड्राइवर्स है, क्योंकि ड्राइवर्स का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। और ये मैं आपको जनाब इनके साथ भी बात कराऊंगा, क्योंकि ग्राउंड जीरो का मतलब है कि ग्राउंड रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे। भाई बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते। आप ड्राइवर हैं? हाँ जी सर। कितने दिनों से है आप? 3 दिन हो गए इधर। 3 दिन हो गए। खाने पीने के हवाले से? खाने पीने की व्यवस्था है इधर। है? हाँ हाँ, इधर होटल है। लोकल लोग मदद करते हैं? ना नहीं करते, लोकल लोग मदद करते हैं, मदद करते हैं। तो आप कहाँ से आए? पठानकोट से आए थे इधर श्रीनगर। तो श्रीनगर से फिर बानिहाल के एरिया में रामबन उधर गए थे 8 किलोमीटर से, फिर वापस आए। फिर वापस आ गए। तो चलो, जब सेहत है तो सब कुछ है, सेहत है सब कुछ। इंतजार बंदा करेगा तो सलामती है। तो ये जनाब ड्राइवर्स है और यहाँ पर एनजीओ जो है, इसीलिए यहाँ पर उनकी गाड़ी है, ताकि जो रास्ते में कोई पानी मांगे, कोई फूड वगैरह, कोई खुराक मांगे, तो वो यहाँ पर एनजीओ जो है यहाँ पर ये बहाम रख रही है। ये भी एक काबिल सताइश जो है एक यहाँ पर पॉइंट है। इस ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए मजीद लोगों से बात करेंगे, आप हमारे साथ। अभी भी अगर बात करें तो अफरा तफरी का माहौल है हाईवे पर। जिस तरह से अभी भी बारिशें होगी, बेहतर निज़ाम नहीं है जनाब गाड़ियों के चलने का। आमदरफ्त के हवाले से अगर हम बात करें, सेफ्टी मैनेजर जो है यहाँ पर डिगडोल मारूफ के इलाके में हमारे साथ मौजूद है। और मैं देख रहा हूँ कि चूंकि बाहर काफ़ी जगह बारिश हो रही है, तो अंदर में हम बात कर रहे हैं और उसके बैक साइड में एक छोटा ग्रिड स्टेशन है। कितना चैलेंजिंग है इस समय काम करना, या जो आपके बिल्कुल चंद मीटर के बैक में मलबे में ये पूरा ग्रिड स्टेशन है, ये किसको फीड करता है और क्या सूरत हाल है? ये सर हमारा यहाँ पे सुबह से हम लोगों ने काम स्टार्ट किया हुआ था। एक्चुअली कल से ही हम बैठे हुए थे, लेकिन आपने तरफ देखिए स्टोन एरिया है जी, यहाँ पे कंटिन्यू जब भी काम करते हैं तो पत्थर गिरता रहता है। हम सुबह से इस पे लगे हुए थे
ऑलमोस्ट हमने 80-90% क्लियर कर दिया था। जी लेकिन अभी अचानक बारिश हो गई तो लैंड शूटिंग स्टोन दोबारा स्टार्ट हो गया, उसकी वजह से हमें काम हैम्पर्ड करना पड़ा। ये हमारा ग्रिड स्टेशन है, ये हमारे यहाँ पे पोर्टल है, मारो पोर्टल है एक, यहाँ पे काम कर रहे हैं, और इसको दूसरा है डिडोल में। जी दोनों जगह 33 kVA का सप्लाई दे रहा है, पूरा डैमेज हो चुका है ये पूरा। जी। तो किस किस को, मतलब ये दो ट्यूब्स को जो है यहाँ पर, यहाँ से सप्लाई हो जाती 4 है? ट्यूब्स सर, यहाँ चार। से 2 ट्यूब्स यहाँ से है, 2 ट्यूब्स वहाँ से है। लेकिन सूरत हाल में जो देख रहा हूँ, मैंने भी अपनी गाड़ी जो है बिल्कुल बहुत दूर पे रखी है, क्योंकि मलबा काफी ज्यादा है, गाड़ी चल नहीं पाएगी चल नहीं इसलिए। पाएगी। तो कितना एक्सपेक्ट है आप, तो मतलब इंजीनियर विंग के आप सेफ्टी के यहाँ पे इंचार्ज है, कब तक एक्सपेक्ट है जिस तरह से मलबे के ढेर यहाँ पे है हाईवे सर पे? हमने तो अभी कोशिश की थी पूरे कि हम सिंगल यहाँ पे जितनी ये दरमांदा गाड़ियाँ फंसी हुई है हमारे पास, हमने कोशिश की थी इनको अभी हम निकालने, हमने 1-2 गाड़ियाँ चलाने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत स्लैश है। हम पूरी कोशिश में लगे हुए, अगर बारिश रुक जाती तो 1-2 घंटे में हम ब्रेक थ्रू यहाँ से करा देते, जो भी गाड़ी यहाँ पे स्टक है रास्ते में इनको हम क्रॉस करा देते। उसकी वजह से अभी बारिश आ गई तो हमें काम फिर से हम ये जो स्टैंडर्ड व्हीकल्स है, जी सर। लेकिन जो हम रामबन में देखते हैं जनाब, सूरत हाल ओवरऑल, चूंकि आप हाईवे पे ही काम करते हैं, तो उसमें आप क्या मानते हैं टेंटेटिव जो है तकरीबन कितने दिन लग सकते हैं? मुझे लगता है सर 3 से 4 दिन तो कम से कम लग सकते हैं। 3 से 4 अभी दिन। टंडल है, T1 पीछे, अभी मैं उसको आपको एग्जैक्ट बता नहीं सकता हूँ जी, क्योंकि जी। वो हमारे एरिया में है नहीं, जी। लेकिन फिर भी जो सूरत हाल है, कंडीशंस है, 3 से 4 दिन तो कम से कम लग सकते तो क्या मशीनरी हमारे पास, जो कंपनीज वर्किंग एजेंसी यहाँ पे काम कर रही है, वो हमारे पास सफिशिएंट हैं। है? मशीनरी हमारे पास एक्स्ट्रा ही है सर, हमारे जी। पास मशीनरी सफिशिएंट। हम लोगों ने अब लगाई हुई थी, सुबह से 5 मशीनें लगी हुई थी, लोडर हमारे एक्सीवेटर वगैरह सब लगे हुए थे, जी। लेकिन बारिश की वजह से शूटिंग स्टोन एरिया है तो थोड़ा किसी की जान रिस्क में भी नहीं डाल सकते। वर्किंग एजेंसीज में बहुत सारा जो मजदूर तबका रहता है, जी। उनका भी चैलेंजिंग रहता है। इस तरह से जब स्लाइड्स रहती है कि आपका पूरा ये जो ग्रिड है ये मलबे के ढेर में जो है फंसा हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं पे दर्शाता है कि सूरत हाल जो है अभी भी बहुत संगीन है। नाजुक है। तो खाने पीने के हवाले से क्या इंतजाम रहते हैं? सर थोड़ा बहुत हमारे पास जो स्टॉक में पड़ा हुए थे, आलू शालू, उनको थोड़ा बहुत बना के उसको चला रहे हैं काम। जी। अभी जब तक है तो तब तक है। अभी डीजल का भी, मशीनरी के लिए डीजल भी चाहिए, जी जी। डीजल के भी अरेंजमेंट्स नहीं हो पाएंगे क्योंकि रास्ता बंद है, तो फिर और ज्यादा दिक्कत होगी। रोड को इस समय जो है आर पार पैदल चलना जो है सीधे मैं कहना चाहूंगा कि मौत को दावत देने के बराबर है। कोशिश हमने की बनियाल से लेकर रामबन तक हम इस एरिया में आ जाए, लेकिन इट इज क्वाइट मतलब जो है ये चैलेंजिंग है, थ्रेटफुल है। तो इसीलिए जो है, चूंकि हमारा ये प्रोफेशन है, लेकिन आम लोगों से हम ये कहेंगे कि जो पैसेंजर्स है कि जनाब आप सफर ना करें, ये खतरे से खाली नहीं है। तो आप भी क्या बताना चाहेंगे, क्या इस मौसम में लोगों को आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? बिल्कुल घरों से नहीं निकलना चाहिए, अपने घरों में जान सुरक्षित रखनी चाहिए। बहुत डेंजर जोन है, बहुत डेंजर एरिया है, क्योंकि यहाँ से भी जितना भी, यहाँ से कम तो 1-1.5 घंटा आपको पैदल जाना पड़ेगा, जी जी। और पूरा शूटिंग स्टोन एरिया जी है। जी। सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने अपने घरों में बैठे, आराम से बैठे। जनाब 3 से 4 दिनों तक आप अपने घरों के अंदर बैठे, ये काफी ज्यादा चैलेंजिंग है यहाँ से पैदल चलना, क्योंकि इस समय भी जो है फिर से बारिशें हो रही है। जब मैं बनियाल से मैंने सफर किया तो उस समय धूप थी सुबह सुबह, और 12 बजे के बाद फिर से मौसम जो है वो खराब हो गया। जिस तरह से कैमरामैन आपको बाहर दिखा रहे हैं कि जनाब क्या सूरत हाल है इस समय, तो इसलिए ये चैलेंजिंग है जनाब। ये वर्किंग एजेंसीज के लोग हैं, और यहाँ आसपास भी जो है मारो के इलाके में मलबे के ढेर है, और कहीं ना कहीं पे जो है यहाँ जो है आपकी सेफ्टी के हवाले से जो है ये कहा जा रहा है कि जनाब आप घरों के अंदर जहां पर भी है आप आराम से बैठिए, और यहाँ कोशिश की जा रही है कि जो दरमांदा गाड़ियां हैं उनको इन वाले जो थ्रेटफुल एरियाज है यहाँ से निकालने की जो है, ऐसे जो हमारे जवान हैं वो निकालने की कोशिश करते हैं, जो सेफ्टी या जो लोडर ऑपरेटर्स है, बाकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो रोड क्लियर करने वाली जो एजेंसी है। तो इसलिए आपसे ये कहा जा रहा है कि जनाब आप ज्यादती ना करें। ट्रैफिक जामिंग यहाँ रहती है, फिर जो बाकी स्ट्रेच है, तो जहाँ जहाँ हम आपको ये वायरेबल एरिया दिखा रहे हैं जी, यहाँ पर सूरत हाल जो है अभी भी बहुत ज्यादा नाजुक है। 3-4 दिन जो है आपको इंतजार करना पड़ेगा। इस ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए मजीद लोगों से बात करेंगे, आप हमारे साथ रहिए। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे मौजूद हूँ, और आप खुद देख सकते हैं कि ये लंबी लंबी जो ट्रकों की लाइन है, ये स्लाइड वाले एरियाज पे जो है ये बिल्कुल दरमांदा गाड़ियां हैं। बात करें बनिहाल एनजीओ जो बनिहाल वॉलंटियर्स है, और क्यूआरटी जो हिमालयन क्यूआरटी जो रामसू है, वो भी यहाँ पे जो है मौजूद है, काबिल तारीफ है। और कहीं ना कहीं पे जो है यहाँ पर राहत के लिए ये है कि खाना पीना और इसके साथ में जो पानी वगैरह है। सूरत हाल जनाब आप देख लीजिए, ये दरियाई चिनाब का व्यू भी आप साथ साथ में देख रहे हैं, और कैमरामैन जिस तरह से आपको दिखा रहे हैं, और ये आप लगा सकते हैं कि देखो अभी भी जो है बारिशों का निजाम क्या है। ये पहाड़ी एरिया रामबन जिला की तस्वीरें जो है मैं आपको
यहाँ पे दिखा रहा हूँ बिल्कुल रामबन के नजदीक जो मारोक का इलाका है, जहाँ पर सारी गाड़ियां जो है इस समय दरमांदा है। लेकिन यहाँ एनजीओ के मेंबर्स के साथ बात की, इससे पहले मैंने आपको बिल्कुल बीच रास्ते में जो बनिहाल वॉलंटियर्स के जवान हैं उनके साथ बात कराई थी। तो आप जनाब नाम बताइए। मेरा नाम अब्दुल रहमान सोहेल साहब, आप बता दीजिए सूरत हाल के हवाले से क्या बताना चाहेंगे आप? कितना आपने जो है डिस्ट्रीब्यूट किया, ड्राइवर्स की पोजीशन जो है वो क्या है इस समय? देखिए, हम ये आपको बताता चले कि कल से जब से ये डिजास्टरिंग हुआ है, कल सुबह से हमारी टीम और एनजीओ बानहाल, वॉलंटियर रामबन और दूसरे लोग जो भी हैं लोगों की खिदमत के लिए पेश हैं। तो आज जो हम सुबह से निकले हैं रामसू से रामबन तक का जो हमने जायजा लिया, इसमें बहुत सारे मुसाफिर दरमांदा है और बहुत सारी गाड़ियां फंसी हुई हैं, जिसमें कई जगह पे तकरीबन गाड़ियां 20 से 25 गाड़ियां जो है मलबे के नीचे दबी हुई हैं। जी। तो ऐसा नहीं है कि क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं है, आगे और बारिश आ सकती है। तो आपकी माध्यम से मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगी स्टेट इंतज़ामिया से, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया से, कि जो भी लोग अपनी जगहों पे हैं, सेफ जगहों पे, उनको अभी ट्रैवलिंग के लिए नहीं कहा जाए। और जो यहाँ पे दरमादा है और जो भी पशुओं की सिचुएशन है, तो उसके लिए 2 मशीनों से रास्ता होना बड़ा मुश्किल है। तकरीबन मैं गुजारिश करता हूँ गवर्नमेंट से कि कम से कम बहुत से ज़्यादा मशीनें इसमें लगाई जाए, ताकि ये 2 या 3 दिन के अंदर अंदर रास्ता हो सकता है। कभी कभार जो है हम प्रोग्राम्स के जरिए आपको ये बोलते हैं कि जनाब रामबन जिला के अंदर जितनी भी एनजीओ है, जितने भी जवान हैं, वो काबिल तारीफ है। उनकी मिसाल दी जाती है कि जनाब जब भी कहीं पे खुदा न खासा कहीं पे कोई हादसा होता है या इस तरह का मामला रहता है, हाईवे ब्लॉक रहता है, तो ये जवान जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट, बगैर किसी लालच के जो है ये लोग मैदान में आ जाते हैं ड्राइविंग की सहूलत के लिए और पब्लिक की सहूलत के लिए। जनाब आप क्या बताना चाहेंगे? जब भी कहीं पे जो है ऐसे मामला होते हैं, आपको तो मैं पेश देखता हूँ, बाकी अपने जवान कम से कम 30 साल ये काम करते हैं। जी। इसीलिए हम जिस वक्त भी हमने लोगों की मदद देखी, किसी कोई लालच नहीं, कुछ नहीं। जब भी ऐसा कोई हादसा हो जाता है तो हम इंशाल्लाह ताबेदार खड़े हो जाते हैं काम करने। कितना सुकून इंसान को मैसर, क्योंकि इंसान ये भी हम समझते हैं कि जनाब दुनिया में इंसान जो है दौलत कमाने के चक्कर में रहता है और उसका शायद माइंडसेट ये होता है कि जनाब इससे जो है मैं सुकून हासिल करूं, लेकिन वो चीज जो है पैसे से कभी भी जो है वो हासिल नहीं हुआ आज से किसी को, दौलत से। लेकिन जब इंसान कहीं पे किसी की मदद करता है, जिस तरह से आप सुबह से या कल से हम देख रहे हैं आपको इस रामबन एरिया में लोगों की मदद के लिए आप घर से या बाकी जो कुछ लोग खाना वगैरह पानी वगैरह प्रोवाइड करते हैं वो आप इस बारिश में देते हैं, कितना सुकून मैसर होता है जनाब। हम अपनी तरफ से कहते हैं कि जितना भी हमारी तरफ से हो सके हम अपनी तरफ से जितना हो सकता है हम करेंगे, जितना भी हो सकता है हमारा। और शुरू से हम करते हैं, मेरी जितनी भी केवाटी हमारे केवाटी रामसू से, हम किसी कोई लालच नहीं, हम इसलिए हम हर टाइम ताबेदार इस हाईवे पर खड़े होते हैं। हाईवे की सिचुएशन मैं दिखा रहा हूँ जनाब आपको मारो के इलाके में, यहाँ पर कुछ हमारे एनजीओ है। आप थोड़ा बात कीजिए, आप क्या बताना चाहेंगे इस मौसम के हवाले से? आप बताइए सर। सर अभी बहुत ही बुरा हाल है रोड का, आप पिछले 2 दिन से ये देख रहे हो। और जो लोग भी हैं जो अभी अपने घरों में बैठे हैं, उनसे भी हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो है घरों से मत निकलेगा। जो लोग इस वक्त यहाँ पे फंसे हुए हैं और जिन लोगों के साथ ये ट्रेजेडी हुई है, जो ये नेचुरल डिजास्टर हुआ है, जिनकी आंखों के सामने हुआ है, वो बिल्कुल जान सकते कि क्या उनकी उस वक्त हालत रही होगी। क्या वहाँ पे जब इंसान पहुँचता है, जो केला मोड़ में जो मनाजर हमने देखे, रूह कांप जाती है इंसान की कि ऐसे हालात वहाँ पे हुए। इसलिए अभी जो है मौसम फिर से तब्दील हो रहा है, तो हम फिर से उनसे यही गुजारिश करेंगे कि अभी घरों से निकलने की कोशिश ना करें। जब बिल्कुल केला मोड़ की बात करें जनाब, वहाँ पर गाड़ियाँ फंसी हुई है। रामबन के अंदर यही सूरत हाल है। इस ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए मजीद लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, आप हमारे साथ रहिए। कुछ ड्राइवर्स मेरे साथ मौजूद है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे, इनके साथ बात करने की कोशिश करेंगे। आप मुझे अपना नाम बताइए। मेरा नाम है सर किफायत गुलजार। किफायत साहब, कितने घंटे से कितने टाइम से आप यहाँ पे हैं? हम परसों रात से इधर हैं सर। जी हाँ जी सर। और परसों रात से इन्होंने आज से काम इसको शुरू किया। बारिश हो रहा है, बारिश की वजह से इसको काम नहीं हो रहा था सर। ये तब भी कोशिश कर रहे हैं, उनकी कोशिश सर जारी है। अगर यही निकालेंगे गाड़ी जो रास्ते में फंसी है, बाकी ये अगर रोड बांधे रहेगा तब तक वो हमारे लिए अच्छा है सर। तो खाने पीने के हवाले से क्या कुछ इंतजाम लोकल सतह पे या कुछ? खाना पीना सर इन्होंने दे दिया सब कुछ हमको, पानी वानी सब खाना वाना दे दिया। ये जो बनिहाल वॉलंटियर्स है, हाँ ये जो एनजीओ की लोग हैं, एनजीओ वाले वॉलंटियर। जी। सुबह फौजी ने खाना वाना भी दिया, सुबह चाय वाय उन्होंने दिया सर। जी। सुबह के टाइम
तब भी सर इंतजाम यहाँ पे अच्छा है सर हमारा। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। मुतमईन है कुछ ड्राइवर, क्योंकि जब कोई फंसता है तो उसके बाद जो है बड़े कम लोग ऐसे होते हैं जो पूछे। लेकिन रामबन जिला की एक बड़ी खासियत है कि जनाब यहाँ पर जब भी इस तरह के मामला होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, यानी हमारे जो फौजी जवान हैं उनकी बात करें, जिस तरह से उन्होंने कहा कि जनाब सुबह वो चाय लेकर आए। ये जो NGOs है यहाँ पर, जिस तरह से क्यूआरटी, रामसू, हिमालयन क्यूआरटी की बात करें, ये जो ये हमारी बानीहाल वॉलेंटियर्स है, तो ये कहीं ना कहीं पे यहाँ पर इस समय भी जो है खाना वगैरह बांट रहे हैं। ये बिल्कुल इंसानियत का एक बड़ा तकाजा है जनाब। कोई भी फंस सकता है, कहीं भी फंस सकता है, और ये भाईचारे की मिसाल जो है रामबन जिला की है, और ये पूरे देश में जो है इस तरह ये कायम रहनी चाहिए कि जनाब खराब माहौल में यहाँ पर जो है देखिए बिल्कुल इंसानियत के तकाजे को मद्देनजर रखकर जो है यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है ये खाना वगैरह। ये जिस तरह से आप तस्वीरें देख रहे हैं कि यहाँ पर पानी, खाना वगैरह जो तक, ये मैं आपको तस्वीरें जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल वो लोकेशन जहाँ पे हालात जो है थोड़ी सी नाजुक है, और कहीं ना कहीं पे ये एक इंसानियत की एक बड़ी मिसाल जो है यहाँ पर ये कायम की जा रही है। और इससे पहले जो है यहाँ रामबन जिला में जो है इसी तरह की मिसाल जो है वो हर वक्त रही है, और उसको और मजीद जो है वो बढ़ाएंगे, मजीद जायजा दिखाएंगे। आप हमारे साथ रहिए। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे जब इस तरह से रास्ता बंद हो जाता है तो कहीं ना कहीं पे जो है जो लाइव स्टॉक होता है उसको काफी ज्यादा नुकसान का अंदेशा रहता है। चाहे जो बेड़ू वगैरह जो गाड़ी में वादी कश्मीर लिए जाते हैं, या जो चिकन से भरी जो गाड़ियां हैं, जिस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूं। हालांकि समय काफी गुजर चुका है और बारिशें इस समय भी जनाब हो रही है। पत्थर खिसकने के जो है काफी ज्यादा यहाँ पर खतरा रोनुमा है, क्योंकि आप ये स्लाइड भी देख रहे हैं साथ साथ में कि ये वो लोकेशन है जहां पर ये मलबा वगैरह खिसकता है। ये मारोग का इलाका मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन इसमें जनाब यहाँ पर इनको जो है थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना वक्त की जरूरत है, ताकि यहाँ पर इन गाड़ियों को जो है, दरमांदा गाड़ियों को जो है वो बाहर निकाला जाए। बुजुर्ग लोगों को भी बड़ी तकलीफ होती है। चाचा सलाम अलैकुम, कहाँ से आ रहे हैं जनाब? सांबे से आ रहे हैं। सांबे से, चलो ऊपर वाला आपको हिम्मत दे। चलो, आप बुजुर्ग है, हमारी शान है। जी। तो कितने टाइम से जनाब चल रहे हैं पैदल आप? हमको 15 दिन हो गए। 15 दिन? 15 दिन हो गए, रात दिन को भागते ही आप हिम्मत की हार नहीं है। अब इससे आगे फिर बानीहाल का एरिया शुरू होता है। जी हाँ। तो इंशाल्लाह आप जो है अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएंगे, जहां पर ये आप देख रहे हैं कि जनाब एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा भी। तो जनाब ये देख लीजिए कि ये लोग तो ये अपने माल मवेशी से जो है काफी ज्यादा प्यार करते हैं। एक बुजुर्ग है, खाएंगे क्या? देखो जी 75 साल उम्र है मेरी। ये बकरी देखो उठाकर हमने लाई है। जी जी जी। ये उधर जिखेड़ी में खड़ी हुई, उधमपुर जिखेड़ी मालूम है आपको? जी जी जी। वहाँ इसने जहर खाया। अच्छा। उससे उठाया, अभी तक ये चलता नहीं है, नहीं छोड़ने जुगा नहीं, कुछ नहीं, कुछ क्या करेंगे। चलो आपकी हिम्मत को मैं सल्यूट करता हूँ। 35 बकरी की दरिया चनाव में रात के 3 बजे वो बड़ी डोंट पड़ गई जब। अच्छा। हाँ 35 बकरियां? 35 बकरी गई तो दरिया चनाव में गई ना, वो जो शेरी है। जी जी, शेरी में। जी जी जी। मतलब वो रात के 3 बजे को बारिश लगी तो इनको मत अंधेरे में पता लगा, वो सीधी दरिया में चले गई। चलो अल्लाह आपको हिम्मत दे, और नुकसान जो है इंशाल्लाह जरूर जो है सरकार से हम गुजारिश करेंगे कि जो आपका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो जाए। बहुत बहुत मेहरबानी। तो ये जनाब ग्राउंड जीरो की सिचुएशन हम मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो रास्ते में चलने वाले लोग हैं। 35 साल के मैं आंखों का मरीज हूँ, समझाई, पैसे की वजह से। 75 साल की उम्र में जनाब ये बुजुर्ग जो है वो चल रहा है। ये हम आपको दिखा रहे हैं। अपनी छोटी सी एक जो बकरी है जो थोड़ी सी बीमार है, वो भी इनको पीछे है, वो भी बोझ लेकर चल रहे हैं। तो ये हिम्मत वाले लोग हैं। मजीद जायजा आपको दिखाएंगे, आप हमारे साथ रहिए। ये मैं आपको जो मरोग का टनल दिखा रहा हूँ, ये तकरीबन 4 किलोमीटर की टनल है। इस पे अभी काम जारी है, और जब ये मारोग तक जो है, मारोग से जो है जब ये डिगडोल तक टच हो जाएगा, तकरीबन 6-7 किलोमीटर जो है इससे जो है ये बाईपास हो जाएगा। ये वो जो स्लाइड वाला जो एरिया है, जहां पर आज उस पुराने हाईवे पे जो है गाड़ियों को चलना पड़ता है। लेकिन साथ साथ जिस तरह से मैंने कल भी एक प्रोग्राम में कहा कि जनाब काम तो होता है, लेकिन वक्त पर जो है ये देखने की जरूरत है। देखिए ये जो टनल मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस टनल के साथ में यहाँ ऊपर में एक जो नाला भी साइड में बहता है, इसमें इस तरह की कंक्रीट होनी चाहिए। पानी को निकास के लिए जो है ऐसी जगह होनी चाहिए जिससे कि कल को जो है इस तरह के जब ऊपर में कहीं पे खुदा न खासा कहीं पे क्लाउड बर्स्ट होता है या कोई पानी ज्यादा आता है, तो इस तरह के मलबे के ढेर जो है फिर टनल फेस के सामने जो है वो देखने को नहीं मिले। तो ये जिस तरह से यहाँ पर मैं टोपोग्राफी आपको दिखा रहा हूँ, तो ये तकरीबन बहुत सारे 5 से 8 किलोमीटर जो है यहाँ से बाईपास हो जाएगा जब ये वाला टनल जो है ये
मरोग का टनल जो 4 किलोमीटर जिसकी तकरीबन लेंथ है, तो ये जब मुकम्मल हो जाएगा तो कुछ आसानियां और जो है मुस्तकबिल में हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन टेक्निकल टीम और इंजीनियर विंग को जो है अपनी एफिशिएंसी का पूरा मुजाहरा जो है काम के समय ही देखना होता है कि दाएं बाएं जो है पानी के निकास के लिए मलबे का जो मार्जिन है उसको किस तरह से डाइवर्ट किया जा सकता है। तो इस तरह की जो है मतलब वो ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बनाया जाना चाहिए, वो वक्त की जरूरत है। क्योंकि रामबन में हम देख रहे हैं कि जनाब जो टनल के सामने कई जगहों पे हम देख रहे हैं कि जनाब मलबा है, या आप देख लीजिए कि ब्रिजेस जहां पे बनाए जाते हैं वहां पे जो है कई जगहों पे मलबे के ढेर है। तो उस चीज से बचने के लिए जो है यहाँ पर उस एफिशिएंसी का मुजाहरा भी जो है वो वक्त पर होना चाहिए, ताकि फ्यूचर में जो है लोगों को इस तरह के डिजास्टर या इस तरह से जो स्टैंड बाई लोग रह रहे हैं हजारों की तादाद में जो सफर इस वक्त कर रहे हैं, तो इस तरह की जो है वो चीजें जो है हमें मुस्तकबिल में देखने को न मिले। तो ग्राउंड रिपोर्ट में मजीद जायजा आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, आप हमारे साथ। रामबन बनियाल के सेक्टर में जहां पर मारोग के एरियाज में जो है हम आपको ये दिखा रहे हैं कि जनाब जगह जगह पे लैंडस्लाइड हुई है, यहाँ पर मलबे के ढेर है। और ये जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ ये जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की दिखा रहा हूँ, जहां पर जो टेक्निकल टीम्स के साथ हमने बात की, जो वर्किंग एजेंसी के लोग हैं, उनका मानना है कि जनाब 3 से 4 रोज जो है अभी भी लग सकते हैं जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा को रेस्टोर होने में। क्योंकि आगे आगे जो है क्योंकि बारिशें मजीद होगी, मजीद स्लाइडिंग जो है यहाँ पर हाईवे पे देखने को, इसीलिए जो है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा रामबन बनियाल की जब हम बात करते हैं कि जनाब यहाँ पर जो है उस चीज का भी जो है वो ख्याल रखा जाना चाहिए कटिंग के हवाले से, ताकि आजकल के डिजिटल दौर में जो है यहाँ पर इस तरह के मलबे के ढेर जो है वो देखने को न मिले। लेकिन यहाँ पे अगर हम आपको बताएं कि जगह जगह पे जहाँ पर छोटी छोटी जो स्लाइड्स है वहां पर मैन मशीनरी को जो है वो बरोकार लाया गया, जिस तरह से आप तस्वीरों में यहाँ पर देख रहे हैं कि ये लोकेशन जो है मारोग रामबन के बिल्कुल साथ में मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर जितने भी ऑपरेटर है ये भी अपनी जान को जोखिम में डालकर जो है इस मौसम में यहाँ पर काम करते हैं। और मौसम में जो है हल्की हल्की तब्दीली भी हो जाती है, कभी कभार जो है तेज बारिश हो जाती है और कभी कभार जो है मौसम में थोड़ा सुधार रहता है। लेकिन ये हालात है, इससे आगे जो है और ज्यादा आपको डिजास्टर लाइक जो है वो सिचुएशन जो है देखने को मिल सकती है। इसीलिए आपसे ये कहा गया कि जनाब आप सफर के बारे में ना सोचे, और जब तक मौसम ठीक होता है और उसके बाद वर्किंग एजेंसी जो है जो बड़ी बड़ी स्लाइड्स है रामबन और मरोग के बीच में और जो फ्लाईओवर्स के ऊपर भी जो है कई जगहों पे मलबा है, जब वो क्लियर हो जाएगा और जो मुतअद्दिद गाड़ियां जो मलबे में फंसी हुई है उनको साइड लाइन किया जाएगा, उसके बाद ही जो है चीजें जो है वो सफर के हवाले से मजीद देखने को मिल सकती है। मजीद जायजा ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए आप तक हम लाने की कोशिश करेंगे। आप हमारे रामबन बनियाल के एरिया में जो है हम आपको ग्राउंड जीरो की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, और साथ साथ क्योंकि यहाँ पर सन्नाटा काफी ज्यादा है और ये जो मलबे के ढेर आप देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर थ्रेट काफी ज्यादा है, वहां से अभी भी जो है वो छोटे छोटे पत्थर जो है वो खिसक रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं पे जनाब सूरत हाल है, ये बिल्कुल फ्लाईओवर के ऊपर में ये मलबे का मार्जिन है, जहां पर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे जो है टेक्निकलिटीज की भी जो बात जो वो की जाती है कि यहाँ पर जो है एक साधन ऐसा होना चाहिए जिससे कि मलबे के ढेर जो है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे इस तरह से फ्लाईओवर्स को भी जो है यहाँ पर ये डिस्टर्ब कर सकता है आने वाले समय में अगर और ज्यादा बारिश होगी। लेकिन आप सूरत हाल देख सकते हैं कि ये पूरा जो फ्लाईओवर है ये बिल्कुल मलबे के ढेर में जो है यहाँ पर ये तब्दील हो चुका है। अगर मैं कैमरामैन से कहूंगा अगर वो यहाँ से आपको तस्वीरें दिखा पाएंगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इस फ्लाईओवर के नीचे में जो है मलबे का कितना मार्जिन है, जहाँ पर जो हम वर्किंग एजेंसीज के साथ बात कर रहे थे कि जनाब यहाँ जो है चंद दिन लग सकते हैं, इससे आगे भी जो है इससे आगे ज्यादा सूरत हाल है। और हम कल जो है एक प्रोग्राम के जरिए आपको ये बता रहे थे कि जनाब इंजीनियरिंग विंग का जो है एफिशिएंट होना बहुत जरूरी है। उसकी मैं आपको एक मिसाल देने की कोशिश करूंगा कि देख लीजिए ये जो नाला बह रहा है यहाँ से, इसमें जो है कंक्रीट वॉलिंग जो है वो दोनों साइड से होनी चाहिए, एक बड़ा गैप होना चाहिए ताकि यहाँ ब्रिजेस को नुकसान न हो जाए। और जो डैम्पिंग यार्ड्स की जो है हमने वक्त पर जो है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे ये बात भी कही थी कि डैम्पिंग यार्ड जो है उस जगह पे न बनाया जाए जहाँ पर पानी के निकास में कहीं दिक्कत हो। उसका मतलब ये है कि ये जो आप मलबे के पहाड़ देख रहे हैं, ये जेसीबी के सामने आप ये जो देख रहे हैं ये डैम्पिंग मतलब पॉइंट्स है, और जब पानी ऊपर से आता है तो ये खिसक जाता है सारा नीचे की तरफ ये जो मलबा है, और उससे हाईवे को भी जो है काफी ज्यादा जो है वो खतरा लाहक होता है। तो मजीद इस ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए आपको
और कुछ और जानकारी हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ रहिए। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा की तस्वीरें जो है मैं आपको साथ साथ ये भी दिखा रहा हूँ, जहाँ पर राहत का काम जो है वो जारी है, जहाँ वर्किंग एजेंसी भी जो है यहाँ पर काम पे मामूर है, लेकिन जो डिज़ास्टर लाइक सिचुएशन है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता चलूँ कि जो पेड़ों के जो रूट्स है, आप देख लीजिए कि ये क्लाउड बरस्ट जो है ये इतना भयानक था, जिससे कि इस पूरे यहाँ पर ये जो स्ट्रेच है ये रोड का जो है, इसको आप देख लीजिए कि किस तरह का निज़ाम है यहाँ पर। और ये कहीं ना कहीं पे जो है ये अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि जहाँ जहाँ से भी नाले हैं तो उसमें जब इस तरह की बारिशें रहती है या जो तालाबारी रहती है, तो यहाँ पर जनाब मैं ये कहीं किसी पहाड़ पे नहीं हूँ, बाकी मैं जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा की तस्वीरें जनाब आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर ये दिल दहलाने वाली तस्वीरें भी है, क्योंकि इससे आगे में जो कल भी हमने आपको दिखाया था कि जनाब किस तरह से गाड़ियाँ फंसी हुई, ये कुछ अलग जो है लोकेशन में आपको दिखा रहा हूँ कि जहाँ पर काम भी कई जगहों पे जारी है, जो मरो के टनल के आगे रामबन की साइड में। लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए कि नाले जैसी सिचुएशन है, और इस चीज़ में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह के मनाज़र जो है जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पे है। और ये ऐसा लग रहा है कि किसी बड़े नाले में जो है हम यहाँ किसी के दरिया के अंदर जो है हम यहाँ पर आ चुके हैं, जहाँ पर इस तरह की जो है सूरत हाल रहती है। लेकिन ये जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है। आप कैमरामैन से कहूँगा कि वहाँ से दूर से जो है ये तस्वीरें जो है वो दिखाए, ताकि जो है पूरा स्पैन करके जो है पैन करके ये दिखाए कि जहाँ पर असल तस्वीरें क्या है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा की। और इसीलिए आपसे ये कहा गया है कि जनाब जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पे सफ़र करने के बारे में आप ना सोचें, बल्कि 2-4 दिन जो है 5 दिन आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, जब ये इसको जो है काबिल आमदरफ्त जो है वो इस हाईवे को बनाया जाएगा। और ये कहीं ना कहीं पे जो है इस तरह के पहाड़ जो मलबे के हैं, ये जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा मारोग से आगे टूवर्ड्स रामबन की तरफ जो है मैं जनाब आपको ये दिखा रहा हूँ। लेकिन खुशकिस्मती यहाँ पे जो है इन घरों की है कि ये भी जो है यहाँ पर सेफ है। कहीं ना कहीं पे नुकसान तो इनको बैक साइड में हुआ है, लेकिन ये जो ओरिजिन जहाँ मैं कल भी आपको जनाब बता रहा था कि असल में जहाँ पर ये इस तरह की नदी ये जो टोपोग्राफी होती है उसमें एक प्रॉपर जो है वो वाटर के लिए, पानी के लिए जो है वो एक निकास की ज़रूरत है, ताकि इस तरह के मलबे के पहाड़ जो है वो पानी के साथ ना आए। और ये जिस तरह से ओरिजिन ऊपर आप देख रहे हैं, तो वहाँ से जो है ये इस तरह का डिजास्टर जो है वो ये देखने को मिल रहा है कि मलबे के पहाड़ जनाब यहाँ पर आप जहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये हाईवे नहीं बल्कि वीरानी का मंजर जो है ये पेश करता है। और कौमी शाहरा पे आज बनिहाल से रामबन तक जो है सफ़र करना जो है वो ख़तरे से खाली नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं पे इसीलिए जो है ये आप जो देख रहे हैं कि ये NGO बनिहाल की जो हेलमेट है वो उनने मुझे पहनाई है, ताकि सेफ्टी भी जो है थोड़ी सी जो है यहाँ पर बनी रहे। तो कहीं ना कहीं पे ये सूरत हाल है जनाब, जहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि जनाब सड़क कब खुलेगी। मैं उनको बताने की कोशिश करूँगा कि जनाब ये नेशनल हाईवे है, आप देख लीजिए कि सूरत हाल इससे आगे में जो चंद किलोमीटर की दूरी पर जो अब रामबन का एरिया है वहाँ भी जो है इसी तरह की सिचुएशन है। और इससे आगे मैंने आपको ब्रिज दिखाया जो मारो का बिल्कुल टनल के सामने जो फेज दिखाया, दोनों फ्लाईओवर्स के ऊपर जो है इसी तरह का मलबा है। और उससे आगे में भी जहाँ पर हमने आपको सबसे पहले दिखाया था कि जनाब स्लाइड्स में जो है किस तरह की सूरत हाल है, कहीं ना कहीं पे जो है अभी कौमी शाहरा पे जो है आपको इंतज़ार जो है वो करना चाहे सफ़र के हवाले से, आपको बिल्कुल जो है किसी किस्म की हटदर्मी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है जो एडमिनिस्ट्रेशन इनिशिएटिव लेती है ये पब्लिक की सेफ्टी के लिए है, पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए है। और फिलहाल आप जो है सफ़र के बारे में ना सोचें, मज़ीद जायज़ा आप तक हम लाने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ रहिए। रामबन केला मोड़ के इलाके में जहाँ पर तबाही के मंजर जो है हम आपको दिखा रहे हैं, और यहाँ पर दिल दहलाने वाली, दिल को रुलाने वाली तस्वीरें हैं। और ये जिस तरह से आप सामने देख रहे हैं तो ये जनाब बिल्कुल मलबे के ढेर के ऊपर ये जो कुछ गाड़ियाँ आप देख रहे हैं, और एक गाड़ी के ऊपर आप ये जो कैटल भी देख रहे हैं, चूँकि आजकल नोमैड्स का है, मुर्गे की एक गाड़ी ये जो ट्रक्स दे रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ गाड़ियाँ बिल्कुल ही अंदर मलबे के नीचे है जो आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। और यहाँ पे कहीं ना कहीं पे जो है ये अंदेशा लगता है कि एक ट्रक जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो हल्का सा जो है इसका ये सुराग जो यहाँ पर दिख रहा है, जिसके पीछे जो 2 मवेशी आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं पे इस सीध में यहाँ पर ये जो है बताया जा रहा है कि जनाब इस स्ट्रेच में ये सारी तकरीबन 10 से 12 गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पर इसके नीचे में है। और ये इस जो अंडरवे यहाँ पर बनाया गया था, यहाँ पर भी जो है कुछ मैं आपको
बताने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर भी कुछ गाड़ियाँ यहाँ अंदर है, हालांकि वो थोड़ी सेफ है, लेकिन मलबे का मार्जिन बहुत ज़्यादा है। टॉपोग्राफी आप देखिए कि जनाब किस तरह का एटमॉस्फेयर जो है हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे ग्राउंड से, और ये इंतहाई जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब सूरत हाल यहाँ पर इस नेशनल हाईवे पे जो है रामबन बनियाल सेक्टर में देखने को मिल रहे हैं। खुसूसन जो हमने आपको जो है इससे पहले के भी जो है कुछ मनाजर दिखाए कि क्या सूरत हाल है ग्राउंड पे, लेकिन ये खस्ताहाली जो है साफ बयान करता है कि जनाब कितना समय अभी लग सकता है ट्रैफिक को रेस्टोर करने में, हाईवे को रेस्टोर होने में कितना समय लग सकता है। जहाँ से जो पानी वगैरह आ रहा है तो ये तरीके से लग जाता है कि जब यहाँ पर बारिशें होती है तो उसमें पानी का निकास जो है वो किस तरह का होना चाहिए, वो भी एक बड़ा सवाल है जनाब। लेकिन एक चीज़ हम हाईवे पे यहाँ पर देख रहे हैं, चाहे मारूफ के इलाके में एक छोटी सी जेसीबी जो है वहाँ पर काम कर रही है, लेकिन जिस तरह का काम जो है हंगामी बुनियादों पर होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं पे तकरीबन अगर इस तरह का डिज़ास्टर है 8 से 10 मशीनें जो है इस समय जो है लगी होनी चाहिए हर स्लाइड के ऊपर। जो इससे पहले बनियाल की साइड से जब मैं आया मरोक की साइड में, तो वहाँ पर मैंने सिर्फ एक मशीन देखी, और जो टनल के सामने जहाँ पर फ्लाईओवर के ऊपर जो है मलबे के पहाड़ है वहाँ पर एक छोटी सी जेसीबी जो है वो लगी हुई है। कहीं ना कहीं पे ये दर्शाता है कि अभी जो है उस तरह का काम जो है कौमी शाहरा पे जो है वो नहीं लगाया गया है। बनिहाल सेक्टर से भी जो है जो एरिया खुला है वहाँ से मशीनरी को जो है वो मंगाया जा सकता है। वर्किंग एजेंसी को जो है इस समय जो है हंगामी बुनियादों पर यहाँ पर काम होना चाहिए, लेकिन वो आप तस्वीरें जो आप खुद देख सकते हैं। इससे पहले भी जहाँ पर मैंने आपको स्लाइड का मंजर देखा तो वो कहीं पे जो है अभी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। और ये आप खुल के देख सकते हैं कि मैं आपको इस एरिया का जायज़ा दिखा रहा हूँ। केला मोड़ का जो इलाका है इंतहाई डेंजरस माना जाता है, लेकिन जो डैम्पिंग जनाब ये मैं आपको बता रहा था, हर कई प्रोग्राम में मैंने बताया कि जहाँ पर कंस्ट्रक्शन हुई है उसके सामने जो ये डैम्पिंग हुई है, तो इससे फिर जो है जब कहीं पर बारिश होती है तो ये पूरा मलबा जो है खिसक जाता है। जहाँ पर आप तस्वीरों में ये भी देख सकते हैं कि ये जो गाड़ियाँ हैं ये बिल्कुल सारी मलबे के ऊपर है, और आप खुद भी देख सकते हैं या एक्सपर्ट की अगर कोई टीम इसको देखे कि जनाब क्या ये हाईवे है या ये मलबे के ऊपर जो है ये जो जनाब गाड़ियाँ हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा दिल जलाने वाली तस्वीरें हैं जिन लोगों को यहाँ पर नुकसान हुआ है, और कुछ गाड़ियाँ तो नीचे जो है यहाँ मलबे से नीचे चली गई है, वहाँ पर उस नाले के नीचे में जो है कुछ गाड़ियाँ जो है वो चली गई है। तो कहीं कहीं पे यहाँ अगर देखें ये कुदरत की तरफ से जो है एक बड़ा डिज़ास्टर था, लेकिन इसके साथ साथ में जो है इंजीनियरिंग टीम को भी जो है थोड़ा सा टेक्निकलिटीज़ का भी जो है वो ख्याल जो है वो रखना चाहे ज़रूर इस मामले, ताकि किस तरह से जो है यहाँ पर पानी का निकास जो है उस तरह का हो। तो ये तस्वीरें जो है मैं आपको ग्राउंड ज़ीरो से जनाब दिखा रहा था कि किस तरह की सूरत हाल है बनिहाल रामबन सेक्टर में, और यहाँ पर दूर दूर तक अभी जो है कौमी शाहरा को बहाल होने की जो है वो सूरत हाल नज़र नहीं आ रही है। लेकिन जिस तरह से अगर हम जाने वर्किंग एजेंसीज़ की ही बात को सामने रखें तो उनका मानना है कि जनाब 4 से 5 दिन अभी लग सकते हैं जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को बहाल होने में। और तस्वीरें भी बयान करती है कि मलबे के पहाड़ जो है इसको हटाने में जो है अभी काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है। मरोग से कैरा पसंद शाहनवाज के साथ आरिफ वहीद, गुलिस्तान न्यूज़।